अगर आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है ना, तो यह रेसिपी उससे भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी चटपटा बनकर के तैयार होने वाला है। बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो इस रेसिपी का टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, साथ ही ऐड कर देते हैं 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बीन्स। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग बीन्स का इस्तेमाल किया है, एकदम बारीक बारीक कट कर कर। और साथ में ऐड कर देते हैं प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से लंबाई में कट करके लेना है। इस रेसिपी के लिए अगर आप इसको इस तरह से लंबाई में एकदम बारीक बारीक पतला पतला सा कट करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आने वाला है। इन सब्जियों को हम हल्का सा भून लेते हैं। तो देख सकते हैं प्याज और बीन्स दोनों ही हल्के से भून गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यह अभी ब्राउन नहीं हुआ है। तो इतना ही अभी हम इसको भून लेंगे। प्याज का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क होने तक हमें नहीं भूनना है। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक को ग्रेट करके भी ऐड किया है। इससे ना इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेट करके डालते हो ना, तो अदरक का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च को अपने अनुसार रखिए, जितना आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड किया है। साथ ही नाश्ते का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो इसको ना हल्का सा दरदरा कूट करके भी डाल सकते हो। और सभी चीज़ों को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। जितना आप यहाँ पर सब्जियों का यूज़ करेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता एकदम ही चटपटा और एकदम हेल्दी सा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर और टमाटर को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड करेंगे। टमाटर से ना बहुत ही बढ़िया से इसमें टंगी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप टमाटर ज़रूर से ऐड कीजिएगा। टमाटर को हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं गलाएंगे, बस हल्का सा यह गल जाए इतना ही हम इसको कुक करेंगे। इस रेसिपी को हम एकदम ही यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। ऐसी रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। एकदम ही शानदार इसका टेस्ट होता है। बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से भून लेंगे।
मसालों का कच्चा टेस्ट निकल गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बेसन। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। बेसन यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे हल्का सा बाइंडिंग आएगा, साथ ही नाश्ते का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम प्रोटीन रिच बनेगा। यहाँ पर हम सब्जियों को इस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं कि ये अच्छे से इसमें बाइंडिंग देगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम बेसन को भून लेंगे, जिससे बेसन का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। बेसन में अगर कच्चा टेस्ट रह जाता है ना तो बिल्कुल भी बढ़िया सा इसमें टेस्ट नहीं आता है। तो बेसन को पहले भून लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी पोहा लिया है और पोहे को अच्छे से पहले धो करके साफ कर लेना है और इस तरह से हमें खिला खिला पोहा तैयार कर लेना है। देख सकते हैं पोहा अच्छे से भीग चुका है, लेकिन एकदम ही यह खिला खिला है। इसी तरह से इस पोहे को हम तैयार करेंगे। उसके बाद में इसे हम डाल देंगे इन सब्जियों के साथ में और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका टेस्ट एकदम ही पिज्ज़ा की तरह आए, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं चीज़ और साथ में ऐड करेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पर दोनों का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर पनीर ही ले सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ चीज़ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, दोनों को मैंने ग्रेट कर ही इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पनीर और चीज़ को और इसे हम इन सब्जियों के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, जो चीज़ है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो इसे हमें सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमें बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सभी सब्जियों को हम पहले ही कुक करके ले लेते हैं ना, तो चीज़ को मेल्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और अच्छे से यह सेट हो जाते हैं नाश्ते में। वो किस तरह से होंगे ये आपको मैं बाद में बताऊँगी। अभी हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लीजिए बहुत ही बढ़िया सा मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। अक्सर हम गेहूं के आटे से तो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे, कुछ हेल्दी खाने का मन करे, जो एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन जाए, जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं हो, तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा। आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, इतना यह टेस्टी और शानदार बन करके तैयार होगा। लेकिन पिज़्ज़ा से बहुत ही कम मेहनत में यह रेसिपी बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेंगे एक बाउल, इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी गेहूं का आटा और नाश्ता थोड़ा सा क्रिस्पी बने इसके लिए यहाँ पर 2 चम्मच ज़रूर से ऐड कीजिएगा सूजी और साथ में 1 चम्मच डाल देंगे बेसन। बेसन से नाश्ते में ना देसी स्वाद आएगा और प्रोटीन रिच भी बन करके तैयार होगा। सभी चीज़ों को एक बार ड्राई मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। नमक के अलावा यहाँ पर हम कुछ भी मसाले वगैरह का इस्तेमाल अभी नहीं करने वाले हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। इस बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही हम इसको तैयार करेंगे। तो लगभग यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस बैटर को इस तरह से गाढ़ा सा ही हम तैयार करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाना हो तो, लेकिन मैं इसको एकदम ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आप इसे इस तरह से भी बनाएंगे ना तो भी इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब मिलने वाला है। तो बस बहुत ही सिंपल से मसालों को हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना एकदम देसी टच में तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं जीरा। साथ ही में ऐड कर देते हैं साबुत धनिया और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं अजवाइन और साथ में ऐड करेंगे तिल और तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च एकदम बारीक बारीक कट कर और साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर ओरेगेनो वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाइनीज़ हर्ब वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ना तो इस नाश्ते का जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन मैं इसको एकदम ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार कर रही हूँ, जिसे हर कोई बना सकता है और इसका टेस्ट सच में बहुत ही लाजवाब होगा अगर आप इसे इस तरह से भी बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ करी लीव्स और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा मिंट लीफ। इससे भी बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा।
और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब नाश्ता हमारा ऊपर से क्रिस्पी बने, इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पर इनो या खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। इसे हम इसी तरह से सिंपल बना करके तैयार कर लेंगे। तो बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गया है। अब लेंगे एक पैन, और इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल, और ऑयल को हम बढ़िया से इस तरह से फैला लेते हैं सभी तरफ। और अब हम लेंगे बैटर को, तो लगभग 2 से 3 लेडल भर करके लेंगे बैटर को, और इसको हम इस तरह से पूरे तवे पर अच्छे से फैलाएंगे। तो एक पतला सा इस तरह से हम रोटी की तरह तैयार करेंगे। ये हम बना रहे हैं देसी पिज़्ज़ा बेस। वैसे तो आप इसको मैदे से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से गेहूं के आटे से बना करके तैयार करोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको इस तरह से फैला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने चीज़ और पनीर का फिलिंग तैयार किया था ना, उसको लेंगे और पूरे रोटी पर इस तरह से हम इसको हाथों से फैलाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से हम इसको फैलाते जाएंगे। एक जगह अगर आप इसको डाल देंगे ना, तो अच्छे से नहीं फैलेगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से हाथों से हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको फैलाते जाइए। तो देख सकते हैं ना, बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। और क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन का भी यूज़ किया है, जिसके कारण से इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग भी है, तो सभी चीज़ें अच्छे से यह सेट भी हो जाती हैं इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। और साथ में कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, और जहाँ जहाँ भी आपको इस तरह से स्पेस नज़र आए वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा इस तरह से ऐड कर दीजिए, और हल्का हल्का इसको हम इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसको प्रेस करेंगे। और देख रहे हैं ना, क्या शानदार सा यह बनकर के तैयार हो रहा है। एकदम ही चटपटा सा यह बनता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सच में आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं। पूरे गुलाई में इस तरह से हम डालेंगे चीज़ को, और अच्छे से इस तरह से हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब हम इसको इसी तरह से खुले में ही पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। वैसे 4 से 5 मिनट में एक साइड से बहुत ही बढ़िया से पक जाते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से इस तरह से ऊपर से समतल कर दिया है। देख सकते हैं इस तरह से एकदम चिकना सा इसको हम पहले तैयार कर लेंगे, और पहले हम इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह से खुले में पकने देंगे, ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसको हम ढक करके पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हम ढक करके पकने देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। आप चाहें तो इसको खुला भी इसी तरह से पका सकते हैं। मैंने इसको 2 मिनट के लिए पहले खुले में पकाया है, और जब ये हल्का सा ऊपर से ड्राई हो जाए, अच्छे से यह सेट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसके लिए इसको हम कवर कर पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देते हैं, और नीचे से भी फिर इसको हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह पक चुके हैं। तो जब इस तरह से यह दोनों ही साइड से अच्छे से पक जाए, बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही शानदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस नाश्ते के आगे ना आप सच में पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी और लाजवाब यह बनकर के तैयार होता है। आप चाहें तो इसको बटर वगैरह से भी बना सकते हैं। अगर आप इसको बटर के साथ में बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, पोहा बेसन से बनी हुई इस देसी पिज़्ज़ा की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी एकदम ही हेल्दी सा बनकर के तैयार होता है। तो इसको हम इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की सहायता से कट कर लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से 8 पार्ट में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो पीसेस को अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको इसको कट करना हो। आप चाहें तो इसको नाइफ वगैरह से भी कट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे ऐसे ही सिंपल खा सकते हैं। इसे आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, या अगर आप एक ही तरह के रोटी, पूड़ी, पराठे से उब गए हैं और चाहते हैं कोई नई सी रेसिपी, तो इस डिफरेंट सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बना तो है पोहा बेसन से, पर इसका टेस्ट पिज़्ज़ा से भी बढ़िया आता है, और बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा।
और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जानकर ना वाक़ई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं।